हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए अपनी जो स्टडी टेबल है उसका टूर। बहुत से बच्चे होंगे जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, पर मेरी तरह कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो घर पर ही अपनी टेबल लगाकर बैठकर पढ़ाई करते होंगे। तो मैं मेरी टेबल का बताती हूँ आप लोगों को। तो फर्स्टली आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी टेबल है जो कि लो की टेबल है, ओके। और इस तरीके से इस पर कलर हुआ था और ये काम आती है घर वालों के, पर मैंने उनसे ले ली और मैंने बोला अब ये मेरी स्टडी टेबल होगी। फिर मैंने इसके ऊपर ये कवर लगा दिया। आप कोई भी किसी भी प्रकार का कवर इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। और मुझे ये अच्छा लगा था। रियलिटी में बताऊँ तो ये कवर नहीं है, ये टॉवल है। पर मैंने इस टॉवल को अपना स्टडी कवर, टेबल का कवर बना लिया है और ये अच्छा भी लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग मुझे बताना। मुझे तो ये अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मेरी स्टडी टेबल पर क्या क्या होता है। ये मोबाइल स्टैंड है, उसके बाद में ये हाइलाइटर्स जो कि पुरानी हो गई, 1-1.5 साल पुराने हैं ये, ओके। जो मैं पिछली 3rd ग्रेड की तैयारी कर रही थी तब मैं लेके आई थी। अब इसमें से कुछ तो चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, पर कोई बात नहीं, हम चलाएंगे इनको जब तक ये चलेंगे, ओके। और ये है दूसरा फ़ोन स्टैंड है जिसके ऊपर ये पता नहीं कौन से बॉक्स का गत्ता था, मुझे नहीं पता, जो मैंने निकाल लिया। और फिर मैंने इसके ऊपर ये अपने नोट्स स्टिक चिपका दिए क्योंकि मेरे पास और कोई स्पेस नहीं है जहाँ पर मैं इनको चिपका सकूँ। देखो आप देख सकते हैं दीवार पर ज़रूर मैंने चिपकाया, पर इतने ज़्यादा नहीं चिपका सकते और थोड़ा दूर हो जाता है दीवार से। इसको मैं थोड़ा पास करके ऐसे उठा के भी पढ़ सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से, नज़दीक ला सकती हूँ, ले जा भी सकती हूँ छत पर घूम के पढ़ना हो या, ठीक है। उसके बाद में ये स्टिकी नोट्स है जो अब इतने रहे हैं, ज़्यादा वक्त तो नहीं हो मुझे इनको मंगाए हुए। मैंने मंगाए थे जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी के वक्त इनको। और एक है ये हमारी छोटी सी सीमेंट वालों की तरफ से दी हुई डायरी जिसका यूज मैं कर रही हूँ। इसमें कुछ भी नोट कर देती हूँ, जो भी मेरा मन करता है वो मैं नोट कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया। एंड अब हम बात करते हैं, ये जो जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस है वो यहाँ चिपका हुआ है। जो फर्स्ट पेपर का है मैंने इनको रिमूव नहीं किया है क्योंकि इसका जो हिंदी का सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है, वो सेम ही एलडीसी का सिलेबस है, तो मैंने हटाना ज़रूरी नहीं समझा। और फिर जीके का पोर्शन है वो पड़ा है, चिपका रहने दो, कोई बात नहीं। साइंस का जो है उसमें भी कुछ मतलब सिलेबस है वो मैच करता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी बुक्स की। तो ये है हमारी बुक्स, आप लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है जो मुमल वाली है, सेकंड भी मुमल की है, एंड थर्ड कंप्यूटर वाली, गणित की, हिंदी की, इंग्लिश की, और ये वो दिशा वाली है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये मेरी डायरी है। अब इस डायरी में मैं क्या लिखती हूँ आपको ये भी बताऊँगी। और ये है उसके बाद साइंस की है, राजस्थान का जीके है, ये हिंदी है। मैंने अपनी हिंदी इसी बुक से पढ़ी है जो कि 2nd ग्रेड की हिंदी है, ठीक है। पुरानी बुक है, नई बुक नहीं है, पुरानी बुक है, पर मैंने अपनी हिंदी इसी से पढ़ी है सारी। और उसके बाद में महिला सुपरवाइजर बुक, ये भी पुरानी है पर मुझे लगता है जो महिला सुपरवाइजर की आई है वैकेंसी उसमें ज़रूर ये हेल्प करेगी। उसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो कंप्यूटर की बुक ली थी वो है ये। और ये संगणक वाले हमारे काम की नहीं, इसको निकाल देंगे अब साइड में। और फिर बात करते हैं हम रजिस्टर की। तो ये है मेरा इंग्लिश का रजिस्टर, ओके। उसके बाद में ये भी इंग्लिश का रजिस्टर, इसके अंदर मैं वोकैब मतलब अब करंट की वोकैब लिख रही हूँ। और ये जो रजिस्टर इसमें मेरी पुरानी पिछले साल जो मैंने वोकैब लिखी थी वो पड़ी हुई है, मैं इसको रिवाइज कर लेती हूँ। ये हो गया हमारा रफ रजिस्टर। ये भी मैथ का रजिस्टर है। ये जूनियर अकाउंटेंट के समय जो मैं लेके आई थी साइंस की बुक, जो दक्ष पब्लिकेशन की है, अच्छी बुक है ये भी वैसे। और विद्यालय विषय के लिए जो 3rd ग्रेड के लेवल 1 के लिए थी, ये मैं लेके आई थी सुभाष चारण सर की। और उसके बाद में 3rd ग्रेड की ये आप देख सकते हैं जो दिनवाल पब्लिकेशन की, इसके 2 पोर्शन हो चुके हैं। एंड ये मेरा रजिस्टर है। और ये नेट की बुक है, यूजीसी नेट की बुक। और लास्ट वाला जो रजिस्टर है मेरा बहुत पुराना रजिस्टर, मतलब 2-3 साल पुराना है, उससे भी 2-3 साल से भी ज़्यादा मान सकते हो आप। और ये मैथ का रजिस्टर है। और यहाँ पे ये हैं मेरे नोट्स जिनको मैं भी पढ़ती हूँ, करंट में जो मैं पढ़ती हूँ उसी को यहीं साइड में रख देती हूँ ताकि टेबल पे जो मेरा है वो सब कुछ ना बिखरे, इसलिए मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। जिसमें से जो मैं पढ़ती हूँ वो भी है और जो मैं नहीं पढ़ती हूँ मतलब सिलेबस वगैरह है वो भी इसी के अंदर है। इसमें हिंदी के नोट्स हो गए, सिलेबस हो गया,
तो जो मुझे आज के दिन चाहिए या 1-2 दिन में जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और इसके अलावा जो मेरे नोट्स रहते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हमारी टेबल के पास ही रहती है हमारी ये रिंग लाइट, देख सकते हैं आप। तो इस रिंग लाइट को भी मैं ऐसे यूज करती हूँ, जैसे ये मेरी टेबल है और इस टेबल के पास मैं इसको ऐसे रख देती हूँ और यहाँ लग जाता है हमारा फ़ोन। और इस फ़ोन से फिर जो वीडियो होता है वो पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने नोट्स। यहाँ पे भी मैं आपको बुक दिखाती हूँ। ये मेरा पुराना रजिस्टर है ये भी, जिसके अंदर NCERT की बुक्स हैं जो मैंने नोट डाउन कर रखी है, शॉर्ट्स नोट बना रखे हैं मैंने खुद की। ये इंग्लिश की बुक आप देख सकते हैं, नीतू मैम की, ये इनकी भी इंग्लिश की बुक अच्छी आती है। फिर ये CTET की बुक है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की, ये मेरी फेवरेट बुक है और इसको पढ़ने के बाद रियल में बताती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड उसके बाद में ये है हमारी जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए थी वो वाली बुक है, ये UGC नेट की है फर्स्ट पेपर की बुक। और ये मैथ की मैंने विपिन सर की मंगवाई थी, उस वक्त मैं माथुरिया की लाने गई थी, वो नहीं थी और फिर पता नहीं क्यों मैं ये उठा लाई ये संगणक पुरानी वाली है, ये कचरा हो गई अब तो। और ये 3rd ग्रेड के लिए है, भाग 2nd के लिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य। और उसके बाद में जो ये आप देख सकते हैं अवनी पब्लिकेशन की शैक्षिक मनोविज्ञान जो धीर सर की थी, साइकोलॉजी के लिए ये पुरानी वाली एडिशन। तो ये है नोट्स, जिसमें यहाँ पे मैंने हिस्ट्री के नोट्स रखे हैं सारे। मेरी हिस्ट्री के नोट्स हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी। तो इसमें डाल रखे हैं मैंने इंग्लिश के नोट्स हैं मेरे, ताकि सब कुछ मिक्स ना हो, थोड़ा अलग रहे, मुझे भी पता रहे। तो ये इंग्लिश के नोट्स हो गए इसमें। इस पॉलीथीन में मैंने वो नोट्स डाल रखे हैं जो कि शॉर्ट में मैंने बनाए थे या एग्ज़ाम टाइम पे बनाए थे, तो वो मैंने इसमें डाल दिए। ये और पेपर्स हो गए। उसके बाद ये ज्योग्राफी के नोट्स का पोर्शन है और यहाँ पे सभी मिक्स है, इसमें हिंदी भी है और कल्चर भी है। इस तरीके से मैंने एक अलमारी में अपने नोट्स को फैला रखा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।